हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, अब हमने पिछले वीडियो के अंदर पूरा कंसेप्ट रियलाइजेशन अकाउंट का समझा था। अब आज के वीडियो का जो मैं डिस्कस करूंगा वो कंसेप्ट समझूंगा रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। हम लोग तीन कंसेप्ट को स्टडी करेंगे आज वाले वीडियो में, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट का मैंने पूरा कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझा दिया था। अगर तुमने वो नहीं देखा है तो फटाफट पहले वो देख लें के बाद इस वीडियो पे आना, तो तुम और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है ना। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, ये तीनों कैसे बनाते हैं वो मैं समझाने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22 विच इज ऑन पेज नंबर 8.53। मैंने लास्ट वीडियो में एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपने नहीं सुना हो तो वो फिर सुन लेना, क्योंकि आप बहुत सी बार फॉरवर्ड करके देखते हो वीडियो, तो मैं वो कंसेप्ट फिर समझा देता हूँ। देखो, वो कंसेप्ट ये था कि कभी भी ध्यान रखना, अगर सुन लो मेरी बात, एक रफ पेज पे समझा रहा हूँ मैं कंसेप्ट। कभी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपन क्या करते हैं, देखो असेट्स और लाइबिलिटी को क्लोज करते हैं सबसे पहले ना, असेट और लाइबिलिटी को रिलेशन में क्लोज करते हैं। अब असेट की अपने को वापस रियलाइजेबल वैल्यू गिवन होती है, जैसे मान लो असेट में चार कैटेगरी है, ए बी सी डी, ये चार असेट है, और लाइबिलिटी में दो कैटेगरी एक्स और वाई। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में तुमने क्या किया, पहले इन असेट को क्लोज कर दिया। असेट के अंदर ए, बी और सी, इन तीनों की रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ए एसेट, बी एसेट और सी एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है, डी के लिए कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। और एक्स और वाई जो लाइबिलिटी है अपनी, एक्स और वाई अपना असेट नहीं, अपनी लाइबिलिटी है, इसको अपन ने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अपने को एक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है और वाई को लेके कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब अभी समझना, असेट के अंदर डी की इंफॉर्मेशन नहीं है और लाइबिलिटी को लेके वाई की इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझना, क्लोज तो करना ही है, लेकिन जब अपने को नीचे रियलाइजेशन का वैल्यू या इनका पेमेंट की डिटेल गिवन है तो वाई के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, उधर डी के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अपन लाइबिलिटी में हमेशा एक बात मानते हैं कि जितना अमाउंट दिया है उतना ही हमने फिर पे किया होगा। लाइबिलिटी के अंदर हमेशा हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जितना अमाउंट गिवन है उतना ही पे किया होगा। बट असेट के अंदर अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है तो हम मानेंगे रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है। मतलब अगर लाइबिलिटी के लिए इफ देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन तो हमेशा हम मानेंगे लाइबिलिटी को जितना है उतना ही पे किया। बट अगर असेट की रियलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं है तो हमेशा मानेंगे जीरो रियलाइज हुआ है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने वीडियो के लास्ट में समझाया था, अगर तुमने नहीं देखा हो तो मैं फिर से इसलिए समझा दिया है मैंने, ठीक है ना। क्योंकि इस कंसेप्ट का अब जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें काफी काम आएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22 विच इज लोकेटेड ऑन पेज नंबर 8.53, ठीक है ना। तो फटाफट बुक पे आ जाओ बच्चों एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। They decide to dissolve the partnership on 31st March 2019, at which date the balance sheet was as follows। ये आपको बैलेंस शीट डिटेल गिवन है, ठीक है ना। The asset realized were stock 22, debtor 75, machine 16, building 35. Yale took over furniture at 9,000. Bale agreed to accept 2,500 in settlement of his loan. Dissolution expense 2,500, ठीक है। फिर उसके बाद अब अपने को क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो क्वेश्चन में अगले पेज पे हमको गिवन है रियलाइजेशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, लोन बाय बेल अकाउंट बनाना है, बैंक, तो चारों अकाउंट बनाने हैं। अब इसमें ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चारों अकाउंट हमेशा अपन साथ साथ बनाएंगे। तुम्हारे स्कूल के टीचर या तुम्हारे ट्यूशन के टीचर तुमको कैसे ही पढ़ा रहे हो, अगर तुम मेरा ये गोल्डन मंत्र फॉलो करोगे तो कभी तुमको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ऑल द थ्री अकाउंट हैज टू प्रिपेयर साइमल्टेनियसली, डबल एंट्री साथ साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि साथ में बनाने तो रियलाइजेशन थोड़ा सा बड़ा बनाना, बाद में स्पेस कम नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो तुम मेरे को बोलोगे सर साथ बनवा दी और स्पेस कम पड़ गई। तो मैं तुमको इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ रियलाइजेशन थोड़ा सा बड़ा बनाना, कुछ लाइंस छूट जाए वो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैंने यहां पर बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। कॉलम बना लिए मैंने, वही पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अगेन नेक्स्ट कॉलम इज सेम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। तो ये तो मैंने बनाया सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। ध्यान से समझना और ध्यान से देख लेना पूरा एक बार, ठीक है ना। अब क्वेश्चन मेरे को आगे बोल रहा है, मेरे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ अगले पे, इसी पे। तो दो पार्टनर से थोड़ा प्रॉपर स्केल से बनाना, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। तो हंसना मत, ठीक है ना। तुम ये मत सोचना सर ये लाइनें ऐसी कैसी आप रगीटे मार देते हो। बच्चों मेरे को, मैं तो रफ में कर रहा हूँ, तुमको एग्जाम में फेयर करना है ना, तो तुमको सिर्फ समझना है एक बार, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल में अपने पास दो पार्टनर्स है, वन इज बेल एंड अनदर इज येल। तुम्हारे सामने कर रहा हूँ पूरा क्वेश्चन,
ताकि तुमको पता लग जाए कि कैसे करना है ना। दे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, सॉरी मैंने गलती से पर्टिकुलर लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो वन इज नोन एज, इधर लिखा पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर्स हैं, एक तो बी एंड एक वाई। अगेन पर्टिकुलर्स, टू पार्टनर्स आर देयर, एक तो बी और एक वाई। फिर उसके बाद एक और अकाउंट मैंने बनाया जिसका नाम है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट और मैंने बना लिया इधर, तो ये मैंने नाम दे दिया बैंक अकाउंट। और लास्ट अकाउंट क्वेश्चन मेरे को एक और बोल रहा है कि लोन बाय बेल अकाउंट और बनाना है मेरे को, ठीक है ना। तो मेरे को बेल का लोन अकाउंट और बनाना है, तो मैंने इधर बना दिया बेल्स लोन अकाउंट। जो पार्टनर है छोटा, वो तो छोटा ही बना दोगे तो भी चल जाएगा, वो छोटा एक ही ट्रांजेक्शन होगा उसके अंदर, तो ये मैंने बेल का लोन अकाउंट बना दिया, ठीक है ना। तो तुमने देखा मैंने सबसे पहले सारे फॉर्मेट तैयार कर दिए, और तुम लोग एग्जाम में करो तो स्केल यूज करके करना है ना, बिना स्केल यूज करके नहीं करना बच्चों, है ना, तो फिर क्या तो गड़बड़ हो जाता है। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, वापस तुम देखो मेरे को क्या करना है, मैं कैसे कर रहा हूँ स्टार्ट। जो बैलेंस शीट है उसको कॉपी करना है, ओपनिंग बैलेंस लिख दें हम लोग, ठीक है ना, बेल यल के। जनरल रिजर्व दिख रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बैंक का बैलेंस लिख दें, और लोन बाय बेल गिवन है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। तो मैं इधर लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बेल का जो बैलेंस है वो तो है 50,000, तो बेल के अंदर तो 50,000 है और येल में है 40,000, ठीक है। फिर मैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो बाय जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व का बैलेंस है 8,000, रेशियो मेरे को इक्वल बोल रहा है क्वेश्चन, तो दोनों में 4,000 रुपये का मैंने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का ओपनिंग बैलेंस 11,000 है, मैंने इधर लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000, ठीक है ना। लोन बाय बेल गिवन है मेरे को 3,000, तो वो मैंने इधर लिख दिया, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो अमाउंट लिख दिया मैंने 3,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे को उम्मीद है समझ आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। नो, तो ये हमने एक बेसिक पहले तो यहाँ पर पूरा तैयार कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। सबसे पहले मैं सारे असेट को क्लोज कर लेता हूँ, तो टू सन्ड्री असेट। अब उसमें एक तो मैं लिखता हूँ बिल्डिंग, बिल्डिंग मैंने क्लोज करी 45,000। फिर मशीन, मशीन क्लोज करी मैंने 15,000। फिर फर्नीचर, फर्नीचर क्लोज किया मैंने 12,000। फिर डेटर्स, डेटर क्लोज किया मैंने 8,000। फिर स्टॉक, तो स्टॉक क्लोज किया मैंने 24,000। तो टोटल कर लेते हैं एक बार, 45, 15, 60, 72, 80, और यहाँ लिख दिया मैंने 1,04,000 रुपीज़। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये मैंने पहले तो असेट को क्लोज कर दिए सारे। लाइबिलिटी में मेरे को पार्टनर्स कैपिटल तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया बाय क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स मैंने क्लोज कर दिया 14,000 रुपीज़, ठीक है ना। अब असेट रियलाइज हुए तो बाय बैंक, अब क्या क्या रियलाइज हुआ असेट में, तो वो मैं लिख देता हूँ बाय बैंक। स्टॉक से आया मेरे को 22,000 रुपीज़, डेटर से आया मेरे को 7,500 रुपीज़, मशीन से आए मेरे को 16,000 रुपीज़, और बिल्डिंग से आए मेरे को 35,000 रुपीज़। तो 35 और 16 51, 51 एंड 22, तो दैट इज़ 73 एंड 73, तो ये मिला करके हो गया 80,500। फिर चेक कर ले, 35, 16, 51 एंड 22, 73 एंड दिस इज दिस। तो इसकी पोस्टिंग बैंक टू रियलाइजेशन, तो मैं यहाँ लिख दूँ टू रियलाइजेशन असेट, सारे असेट का पैसा आया, तो ये मिला करके हो गया 80,500, ठीक है बच्चों। उसके बाद बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। अब तुम देखो बेल का लोन कितना है, 3,000 है, इसने बोला इसकी बजाय मेरे को 2,500 दे दो, तो हमने कहा ठीक है तुम पकड़ो 2,500, तो टू बैंक पेमेंट कर दें, तो 2,500, तो ये इसको पेमेंट हुआ, तो ये आ जाएगा बाय बेल लोन 2,500, और 500 का जो फायदा है वो रियलाइजेशन में चला जाएगा, बताया था तुमको मैंने। तो टू रियलाइजेशन 500, और ये अकाउंट क्लोज कर दो 3,000, तो ये अपना अकाउंट क्लोज हो गया 3,000। तो इसकी पोस्टिंग कर दी मैंने बाय बेल लोन 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ तक तो ठीक है। देन नेक्स्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2,500 है, तो यहाँ पे कर दिया टू बैंक एक्सपेंस 2,500, तो यहाँ लिख दिया बाय रियलाइजेशन,
2500। क्रेडिटर्स को लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने के पहले बताया था, अगर किसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मानेंगे पेमेंट हुआ है। तो टू बैंक क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ ही है, मतलब फिर उसमें कोई ऑब्जेक्शन करना ही नहीं अपने को। क्रेडिटर्स तो पेमेंट हो गया उसको 14,000 रुपीज़, ठीक है ना। अब इसको टोटल लगा ले में, तो टोटल आता है 14 प्लस मेरे को दिख रहा है लॉस ही दिख रहा है यहाँ पर भी, तो 81,000 एंड 1496, और इधर का टोटल करते हैं तो अब लॉस कितना है वो चेक कर लो। तो अब जो लॉस था 25,500 का लॉस है, जो बी और वाई में इक्वल चार्ज कर लिया, इक्वल डिवाइड कर दिया। ये जो लॉस था उसको मैंने यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया 12,750 12,750। अब इसका मैं टोटल लगा देता हूँ, तो इधर टोटल आता है 54,000 और इधर मेरे पास टोटल आता है 44,000। मैंने बताया था रिजोल्यूशन पे फाइनल बैंक बैलेंस मैच हो जाना चाहिए तुम्हारा, 54 और 44। तो यहाँ लिख दिया मैंने टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, तो 54 माइनस 12,750 फाइनल पेमेंट हो जाएगा, फर्म बंद हो गई है। तो 54,000 माइनस 12,750 ये आता है बच्चों 41,250 का पेमेंट हो गया। और अगला 44,000 माइनस 12,750, तो इसको पेमेंट हो गया 31,250। तो यहाँ आ जाएगा बाय 20 कैपिटल एंड बाय वाइस कैपिटल 41,250 31,250। अब इसको टोटल कर देते हैं वापस, तो इधर आता है अपना अभी 41,250 प्लस 31,250 प्लस 2,500 प्लस 2,500, ये आ रहा है 77,500। एक ये 14,000 का फिगर और हम लोग मिस कर गए थे, तो वो लिख दो बाय रियलाइजेशन, वो क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है 14,000 का, ठीक है ना। तो ये भी अपना आ रहेगा 91,500। तो आप देखो बैंक का बैलेंस फाइनली जीरो, मतलब ये मैच हो जाना चाहिए, ये फाइनल कंक्लूजन है। ये वाला फिगर हमको इमीडिएट लिखना था, वो मिस कर गए थे, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया बाय रिलेशन क्रेडिटर्स। आई बात समझ में। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। और करते हैं अभी धीरे धीरे पूरा परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। 21 होमवर्क में करेंगे आप लोग, ठीक है ना। 21 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे, 22 अभी मैंने आपको कराया, ठीक है ना। तो बच्चों अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 March 2020. Their profit sharing ratio was 3:2:1 and their balance sheet was as under. ये balance sheet given है हमको. It was agreed that the stock value of 41,660 are taken over by Shilpa for 35 and she agreed to discharge bank loan. Remaining stock was sold at 14, debtor amounting to 10 realized 8, land is sold for 110, remaining debtor realized 50% book value, cost of relation 1,200. There were typewriter not recorded in books worth 6,000 which were taken over one-off creditor at this value. प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश, ठीक है। नाउ तो स्टूडेंट डिस्कसिंग विद क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो मैंने बेसिक फॉर्मेट एक बार तैयार कर दिया है, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया और कैश अकाउंट बना लिया, ठीक है ना। अब रियलाइजेशन अकाउंट मैंने क्या किया, जो जो असेट क्लोज होने थे, जैसे लैंड, स्टॉक, डेटर, उनको क्लोज कर लिया। इधर क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैंक लोन, लाइबिलिटी को मैंने क्लोज कर लिया, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस है 80,000, 40,000, जनरल रिजर्व को मैंने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना। और इधर अपना डेबिट बैलेंस था, वो मैंने यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया टू डेबिट बैलेंस, दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एन के अंदर, ठीक है ना। कैश का ओपनिंग बैलेंस था, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,840 कैश का मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया है, ठीक है। डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखना ही है, बट इसको पेमेंट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं पेमेंट करना है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल प्रोविजन है, ठीक है। तो पहले मैं 81,000 इनको तीनों को टोटल कर लेता हूँ, कितना आता है फिगर चेक कर लो। तो 81,000 प्लस 56,760 प्लस 18,600, तो ये आता है मेरे सामने 156,360। नाउ अब स्टॉक ऑफ वैल्यू 41,660 वाज टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000, ठीक है। तो बाय शिल्पा कैपिटल कर दूं मैं, स्टॉक लेकर गए वो कितने पे 35,000 एंड शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन। तो पहले यहां लिख देता हूं टू रियलाइजेशन 35,000, बैंक लोन भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो यहां लिख दूं टू शिल्पा कैपिटल। अब बैंक का लोन कितना है, तो बैंक का लोन 20,000 है, तो मैंने इधर लिख दिया बाय रियलाइजेशन शिल्पा के अंदर 20,000, ठीक है। फिर द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 14,000 और बाकी स्टॉक को 14,000 में बेचा, तो बाय कैश
स्टॉक हमने बेचा कितने पे, 14,000 पे। तो यहाँ लिख दूँ टू रियलाइजेशन 14,000 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज 8,000। तो बाय कैश डेटर्स 8,000 आया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन, ये तो स्टॉक की बात हो गई, ये डेटर्स की बात हो गई 8,000, ठीक है ना। नाउ लैंड वॉज सोल्ड फॉर 1,10,000। तो लैंड हमने बेचा 1,10,000 पे। तो बाय कैश लैंड 1,10,000। तो मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन, लैंड को बेचा 1,10,000 के अंदर, ठीक है। फिर द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। अब आप ध्यान देना डेटर्स की पोजीशन क्या है। तो डेटर्स 18,600 के थे बच्चों, है ना। इस 18,600 में 10,000 के डेटर्स की बात हो गई। तो अब बचे 8,600, ये 50% आया है। इसका पैसा कितना है, इसका पैसा 50% आया है। तो वापस बाय कैश डेटर्स 4,300। तो तुम देख रहे हो मैं इमीडिएट पोस्टिंग करता जा रहा हूँ, उधर हुई और मैंने वापस इधर भी कर दिया 4,300, ठीक है ना। ताकि कभी कोई मिस नहीं हो। कॉस्ट ऑफ रिलेशन 1,200। तो टू कैश एक्सपेंस वो 1,200 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस वो कितना है, 1,200 है, ठीक है। फिर There was typewriter not recorded in the books of worth 6,000 which was taken by creditor at this value। अब क्रेडिटर्स देखो बैंक लोन तो शिल्पा का हो गया, क्रेडिटर्स के लिए हमको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। लेकिन इसमें बोल रहा है 37,000 के जो क्रेडिटर्स थे, ध्यान से समझना, 37,000 के जो क्रेडिटर्स थे उसमें क्या था, 6,000 का एक टाइपराइटर लेकर चले गए क्रेडिटर्स उस वैल्यू पे। तो इसमें से 6,000 का तो एडजस्टमेंट हो गया। तो अब बचा कितने का, 31 का एडजस्टमेंट और करना बाकी है। क्योंकि क्रेडिटर्स एक 6,000 का टाइपराइटर ले गए, मतलब उसी वैल्यू पर क्रेडिटर्स लेके गए। तो 6,000 का एडजस्टमेंट है, 31 का बाकी है। तो मैं अब लिख देता हूँ टू कैश और ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्रेडिटर्स 31,000। तो यहाँ लिखता हूँ बाय रियलाइजेशन, तो यह आता है 31,000, ठीक है। तो यहाँ तक अपना पूरा हो गया। अब हम इसको टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल कितना आता है, अब इसको टोटल लगा लेते हैं हम लोग। तो फटाफट टोटल लगा लो इस वाले क्रेडिट साइड को। तुम देख रहे हो, देखो मैं पता है पूरा तुम्हारे सामने इसलिए करता हूँ ताकि तुमको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे, सॉल्व करने का एग्जैक्ट पैटर्न भी पता लग जाए तुमको, हमको सॉल्व कैसे करना है ना। इसी पैटर्न पे सॉल्व करना, हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना बच्चों, इसी पैटर्न पे करना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। फिर 1,10,000 प्लस 4,300। तो स्टूडेंट अब मेरे सामने गेन आ गया 20,940 का, जिसको मैंने तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया 3:2:1 में। तो 3:2:1 में टोटल आया था 229,500। फाइनल गेन इतना आया, तीनों में डिवाइड कर दिया। इस गेन की मैंने पोस्टिंग यहाँ पे कर दी बाय रियलाइजेशन, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो गया है गेन, ठीक है ना। अब फाइनल पेमेंट कितना हो देख लेते हैं। तो टू कैश सेटलमेंट कर ले सब पार्टनर्स का, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इधर तो टोटल लगाते हैं, हो सकता, अच्छा इसमें ध्यान रखना एन में ये वाला साइड ज़्यादा है, मतलब एन को पैसा लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, देखो फाइनल टोटल कितना आ रहा है। तो 80, पहले मैं सब फर्स्ट पार्ट में कट करूँ एस की, 80,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 1,0470 माइनस 35,000। तो इसका आता है 8,1,470। तो मैं यहाँ लिख दूँ बाय एस कैपिटल 8,1,470। नेक्स्ट पार्टनर 40,000 प्लस 4,000 प्लस 6,980 माइनस, तो इसको फाइनल पेमेंट आ रहा है 50,980। तो यहाँ आ जाएगा बाय एम कैपिटल 50,980, ठीक है। इनको तो पेमेंट हो गया है, एस कैपिटल एम कैपिटल टू कैश, अकाउंट क्लोज कर दो इनका तो टोटल लगा के। और इधर हमको पैसा मंगवाना पड़ेगा इससे, क्योंकि इधर बाय कैश आएगा। तो 23,000 माइनस दिस, तो 23,000 माइनस 2,000 माइनस 3,490, तो आ रहा है 17,510, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टू एन कैपिटल 17,510। बस अब इसका फाइनल टोटल लगा लो आप, कितना आता है टोटल। तो 1,200 प्लस 31,000 प्लस 8,1,470 प्लस 50,980,
ये आता है 164650। सेम चेक कर लेते हैं इधर भी आ रहा है नहीं आ रहा है। 10840 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 1,10,000 प्लस 4,300 प्लस 17,510। तो ये भी आता है 164650। ठीक है, तो ये अपना दोनों साइड मैच हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह अपने को क्वेश्चन करना है। एक बार एक और क्वेश्चन मैं आपको ढंग से समझा दिया, पूरा क्लियर होगा। ठीक है, चलो। तो बच्चों अब जो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग होमवर्क में करना। 24 क्वेश्चन, अभी 23 डिस्कस किया था, 24 आप लोग होमवर्क करोगे। ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 भी आपसे आराम से हो जाए, कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं, वो भी आप होमवर्क करोगे। ठीक है ना। 25 भी सेम पैटर्न है, 26 भी सेम पैटर्न है। देयर इज नो डिफरेंस इन 24, 25, 26। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क करोगे। मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 28 करवा रहा हूँ। ठीक है, 28 अच्छा क्वेश्चन है, 28 में करा रहा हूँ। उसके पहले के आपसे सारे होमवर्क हो जाएंगे। मेरा सजेशन है, अगर आपको फ्लो में नहीं आया तो पहले 28 कर लेना, उसके बाद आप 24, 25, 26 करना, तो तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जिसमें हमको 3 अकाउंट बनाने हैं। तो पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ एक बार ना। तो बेटा 3 अकाउंट हमने बना लिए, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं एक बार हम तीनों अकाउंट से। सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस ले लेता हूँ तीनों पार्टनर्स का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए का 40,000 है, बी का 25,000 है और सी का 15,000 है। तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया मैंने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 25,000, 15,000। ठीक है ना। अच्छा, अब असेट साइड में लोन टू ए और दिख रहा है 10,000, और लोन टू है मैंने आपको पहले ही बताया था, पार्टनर्स कैपिटल मर्ज हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ टू एज लोन। हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया कितना, 10,000 रुपये का ए लोन है, वो मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है ना। कैश का ओपनिंग बैलेंस 3700 है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3700 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है ना। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, रिजर्व को क्लोज कर दें, तीनों इक्वल पार्टनर है, तो बाय रिजर्व 12,000 है, तीनों में डिवाइड कर दें। तो 12,000 तीनों में डिवाइड करेंगे तो 4,000, 4,000 एंड 4,000, तीनों के अंदर रिजर्व डिवाइड हो गया। ठीक है ना। 4,000, 4,000, 4,000 रिजर्व तीनों में डिवाइड हो गया। ठीक है। कैश अब हम लोग बेसिक पहले रियलाइजेशन के अंदर असेट क्लोज कर देते हैं सारे, और असेट और लाइबिलिटी को सारा प्रॉपर क्लोजिंग कर लेते हैं। ठीक है ना। नाउ पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो रियलाइजेशन में अगेन 2 कॉलम मैंने ड्रॉ कर लिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है ना। नाउ टू सन्ड्री एसेट। अब सन्ड्री एसेट में सबसे पहले स्टॉक, तो स्टॉक 20100, देन डेटर्स 62600, देन इन्वेस्टमेंट 16,000, देन फर्नीचर 6500 एंड बिल्डिंग 23500। ठीक है। इसी तरह बाय क्रेडिटर्स 50400। ठीक है। अब अगर इसको टोटल कर लेते हैं हम लोग, तो टोटल जो आता है दैट इज 20,100 प्लस 62,600 प्लस, तो दैट इज 20,100 प्लस 62,600 प्लस 16,000 प्लस 6500 प्लस 23500। तो ये टोटल आता है 128,700। ठीक है ना। तो ये रियलाइजेशन का इस साइड का टोटल आ गया। इसी तरह फॉर द पर्पज ऑफ डिसोल्यूशन, इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 18,000 एंड ए टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो ए इन्वेस्टमेंट लेकर गया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बाय एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 है, तो 18, तो टू रियलाइजेशन 18,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया। ठीक है ना। फिक्स एसेट रियलाइज 29,700 एंड स्टॉक एंड डेट रियलाइज 80,000। तो फिक्स एसेट रियलाइज 29,700, तो बाय कैश या बाय 29,700 ये फिक्स एसेट हो गया। तो यहाँ लिख दिया मैंने इमीडिएट टू रियलाइजेशन, फिक्स एसेट रियलाइज 29,700, तो 29,700 एंड स्टॉक एंड डेटर रियलाइज, तो स्टॉक और डेटर मिला करके गिवन है बाय कैश
स्टॉक एंड डेटर रियलाइज 80,000, तो 80,000 स्टॉक एंड डेटर्स, तो टू रियलाइजेशन स्टॉक एंड डेटर्स 80,000, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड वर 1300, तो टू कैश एक्सपेंस 1300 का एक्सपेंस था, यहाँ पर लिख दिया हमने बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 1300, ठीक है ना। देखो पॉइंट बाय पॉइंट मैं एंट्री कर रहा हूँ, जैसे मैंने वहाँ लिखी मैं उसकी पोस्टिंग यहाँ भी करता जा रहा हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है ना। क्रेडिटर्स वर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 800, क्रेडिटर 50400 और 800 का डिस्काउंट दिया है उनको, ठीक है ना। तो टू कैश क्रेडिटर्स दे आर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 800, तो 5400 माइनस 800, तो वो होगा 49,600। तो यहाँ आ जाएगा वापस बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स 49,600। One bill receivable for 1,500 under discount was dishonored as the acceptor become insolvent, was unable to pay anything and hence the bill has to be met by the firm। अब एक बिल रिसीवेबल था 1500 का, वो डिसऑनर हो गया क्योंकि एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया और कुछ भी पे नहीं कर पा रहा, इसलिए फर्म को पे करना पड़ा। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो टू कैश बिल रिसीवेबल अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है कितने की, 1500 रुपये की। तो बाय रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1500 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये हमने एक ओवरऑल कैलकुलेशन कर लिया सारा, ठीक है ना। अब हम लोग प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं इसका ओवरऑल रियलाइजेशन का, तो कितना आता है चेक कर लो। 128,700 प्लस 1300 प्लस 49600 प्लस 1500 माइनस 50400 माइनस 29700 माइनस 80,000, तो ये हमको 3,000 का लॉस आ रहा है। तो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन 3,000 का लॉस आ रहा है, जो डिवाइड हो जाएगा बिटवीन ए बी एंड सी, और ये टोटल हम इसको लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज 128,700 प्लस 1300 प्लस 49600 प्लस 1500, तो ये आता है 181100, और इधर भी सेम आता है 181100, ठीक है ना। तो 3,000 का लॉस अगर तीनों में डिवाइड करता हूँ तो 1,000 1000 एंड 1000, ये तीनों के अंदर लॉस डिवाइड होता है। इस लॉस को यहाँ पर लिख दें हम लोग, तो यहाँ लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने लॉस, तीनों में डिवाइड कर दिया 1000 1000 एंड 1000, ठीक है ना। अब ये जो लॉस हुआ ये तीनों में डिवाइड कर दिया। अब आगे का जो कंसेप्ट है अगेन, अब इसका टोटल लगा लें हम लोग। तो अब अगर मैं इसका टोटल लगाता हूँ तो जो टोटल फाइनल आता है, अब सेटलमेंट करना है फाइनल, तो ए वाले कॉलम का टोटल आया 44,000, इसका टोटल आता है 29,000 और इसका टोटल आता है 19,000। तो इसी तरह अब यहाँ पर अब फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा 44,000, 29,000 और 19,000। तो टू कैश बैलेंसिंग फिगर, तो 44,000 माइनस 10,000, ध्यान देना बच्चों एक बार, 44,000 माइनस 10,000 माइनस 18,000 माइनस 1,000, तो ये आता है फाइनल सेटलमेंट। इसको होगा 15,000 का पेमेंट हो जाएगा, 29 माइनस 1 28 का पेमेंट हो जाएगा, 19 माइनस 1 18 का पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बाय एस कैपिटल 15,000, बाय बीस कैपिटल 28,000 और बाय सीज कैपिटल 18,000, ठीक है ना। बस अब इसका आप टोटल लगा लो, टोटल मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस कैश का ज़ीरो हो जाना चाहिए फाइनल। तो अगर हम टोटल लगाते हैं तो 3700 प्लस 29700 प्लस 80,000, ये आता है 113,400। चेक कर लो, इधर भी सेम टोटल आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ आता है 1300 प्लस 49600 प्लस 1500 प्लस 15,000 प्लस 28,000 प्लस 18,000, तो सेम टोटल आता है 113,400। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब 22 से लेकर अभी जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन करा है 22 से 28 लगभग सारे सेम पैटर्न के। मैं होप करता हूँ ये तुम लोग एक बार, अब जो जो मैंने करा है वो ठीक है, इसके अलावा बाकी जो पेंडिंग है वो आप लोग होमवर्क में अपने आप ट्राई करना, ठीक है ना।
डाउट हो तो मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब दे दूं, आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर कर दूं, ठीक है ना। बट ये एक ओवरऑल कंसेप्ट है 28 क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29 भी इजी है, वो भी तुम होमवर्क कर सकते हो। 30th क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो 29 भी तुम लोग होमवर्क में कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 30 से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।